दंतेवाड़ा में भ्रष्टाचार के खिलाफ और पहाड़ों को बचाने के लिए 4 दिन से चल रही पदयात्रा का आज समापन हुआ। आलनार गांव से दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय तक बस्तरिया राज्य मोर्चा के संस्थापक मनीष कुंजन के नेतृत्व में आदिवासियों ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। दरअसल कुछ समय पहले एक मामला उजागर हुआ था। इसमें आरती स्पंज नामक कंपनी आलनार ग्राम पंचायत, जहां पैदल जाने तक का रास्ता कठिन है, वहां से हजारों ट्रक माल का परिवहन दिखाया है, जिस पर किरंदुल थाना में बस्तरिया राज मोर्चा ने FIR भी दर्ज करवाई है। आलनार से दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय तक 4 दिन पैदल यात्रा कर पहुंचे बस्तरिया राज मोर्चा के लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और आरती स्पंज के खिलाफ कार्रवाई कर उनके अधिकारियों और मालिकों को गिरफ्तार करने की मांग की है। 15 दिनों में गिरफ्तारी नहीं होने की सूरत में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि बस्तर के पहाड़ों और जंगलों से छेड़छाड़ न की जाए। यही पहाड़ और जंगली आदिवासी का घर है। पहले आदिवासी नक्सलियों के रूप में पुलिस की गोली से मार रहे थे और अब जंगल और पहाड़ काटने से मर रहे हैं। 5 तारीख से पैदल यात्रा की है और आज हम 11 तारीख को यहाँ दंतेवाड़ा पहुँच के ज्ञापन दिए हैं। और अभी हमारे बीच में एडीएम साहब हम उनसे पूछ रहे हैं कि अब तक जैसे FIR होने के बाद भी अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया में हर जगह चल रही है। इस लेट की वजह क्या है? हम जो आरती स्पंज के नाम से जो फर्जी तरीके से जो आलनार पंचायत में किया गया उसके नाम से इतनी एक जानकारी होने के बाद भी राज शासन खामोश क्यों है? हम उनसे सवाल कर रहे हैं, राज शासन से भी कर रहे हैं और जिला प्रशासन से भी कर रहे हैं। विनोद जी, यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं आए हुए हैं जी, किस प्रकार से देखती हैं, क्या होगा उग्र आंदोलन आगे समय में? देखिए, जब इस दंतेवाड़ा जिले के अंदर ही नहीं, बस्तर जिला ही हमेशा कोई भी आंदोलन हुई है तो महिला हमेशा आगे रही है और कोशिश करते हैं कि यदि कार्रवाई नहीं हुई है हम महिलाओं को तैयार करेंगे। अरे यार चुपचाप हो जाओ थोड़ा। दिए हैं हमारे मनीष जी है, लेकिन ये जो चीज़ हुआ आरती स्पंज में जो पूरी तरह मतलब 420 पर दर्ज होना चाहिए। और हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार दावा करती है नक्सल मुक्त है, नक्सल खत्म हो चुके हैं, तो फिर उनके खत्म होने के बाद 1 महीना नहीं होता, 2 महीना नहीं, तुरंत डिपॉजिट 4 में पूरा रोड बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े रोड, वो किससे पूछ के किए हैं, किससे उसके करके किए डिपॉजिट 4, और तुरंत आरती स्पंज में इतना जल्दी खनन करने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो क्या हम आदिवासियों को क्या जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है? ये पूरा केंद्र सरकार बस्तर के ऊपर पूरा फोकस रखी है। ये हम लोगों को इस तरह से करके वो अपना जो करना चाह रही है, हम तो आगे लड़ेंगे और करेंगे। सरकार नक्सल मुक्त कर दी है, इसलिए विकास कर रही है, क्या कहेंगे? ये कौन सी विकास है? अगर मुक्त करिए तो क्या हमारे इतने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ फोड़ के रोड बनाएगी? आरती स्पंज, रोमटा, ऐसे जिंदल, ऐसे कंपनियों को ला के क्या हमारे पहाड़ों में क्यों खनन करने की बात करे? इतने ही अगर हमारा केंद्र सरकार चाहती है हम आदिवासी के लिए, तो फिर ये सारी कंपनी को वापस ले जाए, यहाँ की फोर्स भी वापस हो जाए। जैसे हम पहले हमारे लोग जीते थे ऐसा हम जीना चाहते हैं, हमारा आदिवासी भी जीना चाहते। हमारा कोई भी पहाड़ का खनन नहीं होना। आप लोग जाइए, आप लोग इसी माध्यम से बोल रहे हो, आप डिपॉजिट 4 में जाके देखिए कितने रोड बड़े बड़े वो पूरा तोड़ दिए हैं। इसका मतलब है कल तक हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर गोली चलता था, आज हमारे पहाड़ों के ऊपर गोली चले की स्थिति करके पूरा पहाड़ को खत्म करके रोड बना। आखिर नुकसान तो वही है ना, पहले गोली में मेरे आदिवासी मरते थे, आज भूख में मरेंगे, क्योंकि हमारे पूरे पहाड़ों को कंपनियों को देने से हमारा कोई विकास नहीं। पहाड़ देने से पहाड़ में कदम करे विकास नहीं, पहाड़ को हिफाजत से उसको स्थापित रहना चाहिए। पहाड़ रहेगा तो विकास है, पेड़ रहेगा तो विकास है। उससे मेरे आदिवासी पूरे बस्तर वासियों का जीवन यापन, एक आदिवासी का सवाल है, पूरे बस्तर वासियों का सवाल है। ये हम लोग का आज पदयात्रा का अंतिम दिन है। हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को जो मुद्दे हैं उस पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हम चाहते हैं कि आलनार में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, आलनार में एक्चुअली कोई खदान नहीं है, वहाँ न गाड़ी भी नहीं गई, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती है, आदमी नहीं जा सकता है। ऐसी जगह खनन सो करके ये जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो सीधा है मामला, उस पर लेट क्यों हो जा रहा है, ये हमारा सवाल है। हम सवाल कर रहे हैं प्रशासन से, सरकार से, कि किसके दबाव में अब तक कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये सवाल है हमारा। और देखिए 4 नंबर जो खदान है उसके पीछे जो बीजापुर जिले के जो गांव हैं उनसे कोई चर्चा ही नहीं हुआ, और सामने के जो 4 ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं, गांव हैं, उनसे किसी तरह का कोई सलाह मशवरे नहीं लिया जा रहा है और जबरदस्ती कुछ ना कुछ वहाँ प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। मनीष जी, फर्जीवाड़ा तो हो चुका है, ये तो कंफर्म है, आगे का क्या रणनीति है आपका?
अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम अगले बार ये जो बैरिकेड्स लगाया गया ना, ये बैरिकेड्स कम पड़ जाएंगे। कितने दिनों के अल्टीमेटम देते हैं आप सरकार को? हम लोग 15 दिन का, उसके बाद देखेंगे क्या करना। किस प्रकार से रुक रहेगा आपका? अब ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम करेंगे। वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि अगर इतना साफ फर्जीवाड़ा हुआ, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर चुप रहने का तो सवाल ही नहीं। आपको क्या लगता है भैया, किसका नाम है, किसकी संलिप्तता की वजह से इतना विलम्ब कर रही सरकार? कोई बड़े नाम? ये जो कंपनियां हैं ये नेताओं के बहुत नजदीक होते हैं, उनके संरक्षण में पलते पुलते हैं, और अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं सरकार के लोग शामिल होंगे, यही हम कह सकते हैं।